राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त करें, मुक्ति कैसे प्राप्त करें और वैराग्य कैसे प्राप्त करें। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य आत्मज्ञान प्राप्त करने से है। आत्मज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। इसके अलावा आप जो भी नॉलेज इकट्ठी करते हैं वो सब बाहरी है। आत्मज्ञान इस जगत का मूल आधार है। इसी के द्वारा इस सृष्टि का संचालन व पालन हो रहा है। जितनी भी जड़ प्रकृति दिखाई देती है वह इस चैतन्य का ही विस्तार है, या यूं कहिए चैतन्य की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति की चेतना को आत्म और सृष्टि की चेतना को ब्रह्म कहा गया है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को भी जान लिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। स्वयं को जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। यह सत्य, सनातन और शाश्वत है। आत्मा को जानना ही स्व को जानना है। अज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि और अहम को ही जान पाता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चेतन को भी जान लेता है। चेतन को जान लेने के बाद सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य शांत हो जाता है और साक्षी भाव में आ जाता है। यह स्वयं को जान लेना ही मुक्ति प्रदान करता है। परंतु ज्ञान के बिना वैराग्य संभव नहीं। किंतु ऐसा भी नहीं कि वैराग्य के लिए कहीं जाना पड़ेगा या इस संसार को छोड़ देना होगा। अपितु मोह का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है। मनुष्य की इच्छाएं, वासनाएं, अहंकार यही है जो मनुष्य को बांधे रखता है। बिना आसक्ति का त्याग करे वैराग्य संभव नहीं। वैराग्य का अर्थ ही है बिना राग के, अर्थात आप बिना आसक्त हुए जीवन निर्वाह करें, उपभोग करें। बिना आसक्ति के उपभोग करते हुए आप सदैव निर्लिप्त रहेंगे और यह स्थिति सहज ही वैराग्य को प्राप्त करा देती है। और लास्ट में हम राजा जनक ने अष्टावक्र जी से जो प्रश्न पूछे हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है ज्ञान कैसे प्राप्त करें। उत्तर है स्व को जानकर। दूसरा प्रश्न है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। उत्तर है परम तत्व को जानकर। तीसरा प्रश्न है वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। उत्तर है आसक्ति का परित्याग कर कर।